Okay, so today we are going to start aldehyde and ketone, one of the very, very important chapter. That means questions are guaranteed with this uh, chapter, aldehyde and ketone. बहुत सारे sections भी बनते हैं, बहुत important reactions भी आते हैं. That's why it is important. So now I'll show you the syllabus of JEE Advanced क्या mention किया उन्होंने, so that you have a fair idea कि किस direction में बढ़ना है and what is not in syllabus. Again, this is one chapter जिसके बारे में मैंने हमेशा बोला है, faculties are teaching a lot, जो कि सिलेबस में ना है ना कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं तुमको. इनफैक्ट आई शो यू कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं सिलेबस में, और फिर बाद में जाकर अपना नोट्स जरा कोचिंग वाला देखना. यू विल फाइंड दैट कि बहुत सारे रिएक्शंस कभी दिखते नहीं है सिलेबस में. दे कीप टीचिंग यू बिकॉज दे वांट टू टीच यू. ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाएंगे हम लोग, बट इतना नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस में ही घूमते रह जाएंगे एंड वी आर नॉट एबल टू बैलेंस द सिलेबस, है ना. तो वो कहानी नहीं करेंगे हम लोग. सो इफ यू सी दिस वन, वन मिनट, या. So now, if you see the syllabus, it says, पहली बात तो preparation में देखो, it says simply acid, chloride and nitrile. So that means cyanide से you want the preparation of this thing. ठीक है, तो वो तो देखेंगे ही. Aldehydes from ester, बेंजल डिहाइड जो कि हम लोग एरोमेटिक में ऑब्वियसली कवर करेंगे. ऐसे भी हम लोगों ने किया हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन जो करवाया था वहां से वी आर गेटिंग दैट. टॉलविन से फिर हम लोगों को बेंजल डिहाइड मिल जाता था, या फिर अगर बेंजीन से स्टार्ट करना है तो कैसे मिलेगा, या एस्टर से एल्डिहाइड चाहिए तो कैसे मिलेगा. दैट मीन्स नॉर्मली इट इज टॉकिंग अबाउट कुछ तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाले में, कुछ रिएक्शन रिडक्शन वाले में. दैट्स वन पार्ट. रिएक्शन में इफ यू सी, ये वाली चीज थोड़ी सी एकदम से सब्जेक्टिव हो जाती है कि ऑक्सीडेशन सारा का सारा पूछ लिया, रिडक्शन एक मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसकी बात करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन. हेलो फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं. These two are we have not done and this is very important. And then न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात तो होगी, ये जितने भी दिख रहे हैं तुमको ये सब हम लोग करने वाले हैं. तो बेसिकली इफ यू सी, प्रिपरेशन वाला पार्ट हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली. रिएक्शन में जब जाएंगे तो स्टार्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन. एंड देन विल बी सीइंग सम ऑफ द रिएक्शंस व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन सिलेबस, बट वो लॉजिकल जैसा दिखेगा तो वी कैन कवर दोज थिंग्स. बट अगेन बहुत सारे रिएक्शंस देखने की जरूरत नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू नो, कोई तो 30 रिएक्शन पढ़ा देता है, कोई फैकल्टी कोई 40 पढ़ा देता है. देयर इज नो सेंस ऑफ दैट, बिकॉज पूछने वाले नहीं है तो अपन को इतना भी एक्सपर्ट नहीं बनना है कि अल्डिहाइड कीटोन ही 2 महीने तक पढ़ते रहे ना. तो दैट्स अनदर. नाउ सबसे पहले आई विल बी मेंशनिंग सम ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, एंड दैट्स व्हाई नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है. बट कार्बोनिल वी नो दैट कि कार्बोनिल कैसा होगा, तो विल बी हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ. Every time we'll be having this thing present in the compound. If it is at the terminal position, then we will be having aldehyde. अगर बीच के किसी कार्बन पे आ रहा है तो then it will be forming ketone, है ना. कुछ कॉमन नेम जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, I'll be giving you those names so that रिवीजन के टाइम पे you can go through these things. These are some of the common names given in एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का डायरेक्ट लिया हुआ है, ठीक है. तो these are the common names given in एनसीईआरटी. जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है ऑब्वियसली CH3CHO विल बी एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये तो हम लोगों ने कई बार देख लिया है. ये दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं. एसीटोन भी हम लोगों ने देखा हुआ है कई बार. एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये दो आ रहे हैं. इसके अलावा लेट मी सी, या तो आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन वन लाइन इटसेल्फ. आई विल रिमूव दिस वन एंड आई विल गिव यू द कंप्लीट लिस्ट. जो दिख रहा तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जैसे ऑब्वियसली एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन तो मैंने बोला ही है. एसीटोन ये सब तो यूज में आने ही वाले बराबर. एसिटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, और फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैलिसिल डिहाइड जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्रोलिन इज इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग प्रिपरेशन भी देखेंगे आगे जाके. क्रोटोनल डिहाइड ठीक ठाक है, मतलब कहीं कहीं दिखेगा, रेयरली दिखेगा, बट इट विल बी ऑल्सो देयर. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वन. अगेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है. आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच हैव बीन गिवन इन एनसीईआरटी अगेन. ठीक है, तो there are few compounds mentioned independently, but there are few compounds which have been mentioned in table form. Again, I'm mentioning those compounds which are given in NCERT. तो these are the things. कुछ important वाला दिखा देता हूं मैं. जैसे यहाँ पे देखो, एथेनॉल तो वी नो दैट कि कार्बन कार्बन, एंड यू नीड टू नो कि
कार्बोनिल का कार्बन इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एथेनॉल. इफ यू सी दिस वन, यहां से देखो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हेप्टेनॉल. एंड देन थर्ड पे वी आर गेटिंग अ मिथाइल, and 4 पे we are getting a bromo. But why we are writing bromo first? Because bromo starts with B, methyl starts with M, है ना. So that's why first we are mentioning, while writing the name, we are mentioning 4 bromo 3 methyl. Obviously this will be the first carbon, है ना. Is it okay? Again, next वाला देखो, this is cyclopentanone, and in that if this is first carbon, this is second, this is third, तो third पे मिथाइल आ रहा है. ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट. ये वाला पूरे पार्ट को वी कैन कॉल इट बेंजल्डिहाइड, एंड देन फोर्थ पोजीशन पे, दैट मींस पैरा पोजीशन पे, वी कैन आल्सो कॉल इट पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड. और फोर्थ, तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं. और या फिर दोनों को अगर अलग किया तो फिर बेंजीन पे, देखो इसको लिखा है बेंजीन कार्बल्डिहाइड एंड देन 4 पे नाइट्रो. बट बेंजल्डिहाइड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय आईपीएससी. बट आई एम मेंशनिंग अगेन कि एनसीईआरटी ने लिखा है, तो दोनों ऑप्शन देख के चलोगे कि दोनों लिखा है तो दोनों को ही करेक्ट करना होगा. अगेन नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो इफ यू सी दिस वन इज हैविंग कीटोन एज वेल एज एल्डिहाइड, है ना. तो फिर इसमें से आई एम टेकिंग दिस एल्डिहाइड एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ से 1 2 3 4 5, नाउ इसको कीटोन नहीं बोलेंगे, वी आर ट्रीटिंग दिस वन एज सब्स्टिट्यूएंट, एंड दैट्स व्हाई देखो 3 पे ऑक्सो लिख रहा है. तो डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड ऑक्सो, एंड दैट्स हाउ this compound is called 3-oxopentanol. Next one, this is ketone only. So ketone mein, if you choose the largest chain, so this is the largest chain where we are getting 1 2 3 4 5. So this is pentanone, and third पे है, इसलिए यहाँ पे mention. Aldehyde में you don't have to mention because it has terminal group. But if it is a ketone, you have to mention that कि वो double bond हो कहाँ पे है, and that's why we are calling it pent 3-on और 3 pentanone भी बोल सकते हैं. And उसमें फिर second पे we are getting methyl, fourth पे we are getting methyl, so 2,4 dimethyl pent 3-on or 2,4 dimethyl 3 pentanone. Okay. If I'm getting multiple CHO and I'm not able to cover all the CHO groups in the parent chain, then we remove all the CHO. We take this one as the parent chain. We say this is 1 2 3, and every position pe we have got CHO, so we are calling it propane 1 2 3 tricarbonaldehyde. Then this is called carbonaldehyde. Okay, this will be called carbonaldehyde. वैसे जैसे मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड ऑक्सो इंडिपेंडेंटली, डबल बॉन्ड टू इज कॉल्ड ऑक्सो. तो इफ आई एम नॉट एबल टू call it ketone because aldehyde was present there, then double bond O will be called oxo if it is the part of parent chain, है ना. Any doubt in this case? There is one table given in NCERT again, which is about this. Let me see if it is there. Yeah. So एक पूरा टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में. अगेन गो थ्रू दैट, वट एवर नेम्स आर रिटन ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी लिखे हुए हैं कंपाउंड, उन सब का नोमेनक्लेचर एक बार देख जाओगे. दिस इज द टेबल गिवन इन एनसीईआरटी. तो स्टार्ट में तो बहुत सिंपल वाले, फिर धीरे धीरे इट इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड. जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पे OCH3 आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो एक्रोलिन मैंने बताया था, दिस इज इंपॉर्टेंट. थैलेडिहाइड जो है, देखो थैलिक एसिड की, थैलिक एसिड में वी आर हैविंग COH, यहाँ पे थैलेडिहाइड बोल दिया है, तो दिस इज CHO, है ना. तो उसका नाम क्या है, दैट्स अनदर पार्ट. तो ये आ गया लास्ट में, देखो मेसिटिल ऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो ये सब कुछ नाम देख लेना जिसके कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम बोथ आर गिवन. तो गो थ्रू दिस लिस्ट कंप्लीटली सो दैट वेन एवर दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन, अगर डायरेक्टली पूछते हैं एनसीईआरटी से, तो विल बी हैविंग ऑलरेडी द क्वेश्चंस डन, है ना. तो कुछ अल्डिहाइड स्टार्ट में दिए हुए, कुछ कीटोन बाद में दिए हुए. ठीक है, तो गो थ्रू दिस लिस्ट एंड लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी नोमेनक्लेचर क्लियरली, है ना. तो ये मेरे को बता दोगे, ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. सबसे पहला जो प्रिपरेशन है, दैट इज अबाउट इसको ऑक्सीडेशन से बनाए कि रिडक्शन से बनाए, है ना. दैट विल बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ इफ यू सी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो वी नीड टू सी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रहा है. तो इफ यू सी, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेक्शन है. ये जो लेफ्ट वाला दिख रहा है तुमको, इफ आई कार्बन एटम्स इन
lower oxidation state than carbonyl. बिकॉज क्या है ना वहां देखो वो या तो दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है वेर इट विल नॉट बी गेटिंग एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जीरो जीरो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो वहां पर इट इज गेटिंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. द मोमेंट इट इज ज्वाइंड विद डबल बॉन्ड ओ, इट विल बी गेटिंग +2 फ्रॉम हेयर, है ना. तो दो हाइड्रोजन की जगह एक ऑक्सीजन आ रहा है तो इट इज हैविंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वन पार्ट. तो यहाँ पे वी आर सेइंग कार्बन एटम इन दीज कंपाउंड्स, ये जो पूरे कंपाउंड्स मैंने लिखा है, in these compounds carbon atom is having lower oxidation state than carbonyl. If you see this one, यहाँ देखो या तो वो डबल बॉन्ड O के अलावा एक O के साथ और कनेक्टेड है या एक Cl के साथ कनेक्टेड है, और इट इज कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड N. दैट मीन्स इफ नाइट्रोजन एंड इसको देखोगे तो यहाँ पर वी आर गेटिंग -3, तो दिस इज गेटिंग +3, है ना. यहाँ से देखो दिस इज गिविंग इट +2, दिस इज गिविंग इट +1. तो एवरी टाइम इट इज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन यहाँ वाला, है ना. यहाँ पे देखो इसको इधर से कुछ नहीं मिलने वाला, इट इज गेटिंग ओनली +2 फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इन दिस ग्रुप्स वी हैव गॉट कार्बन एटम्स in higher oxidation state than carbonyl. And that's why लेफ्ट वाले से अगर चाहिए तो वी नीड टू डू ऑक्सीडेशन, राइट वाले से चाहिए तो वी नीड टू डू रिडक्शन. एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एंड दैट्स हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां से कौन सा प्रोसेस करेंगे सो दैट वी कैन गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, है ना. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो अभी यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी गेटिंग. तो पहले तो अल्कीन अल्कीन अल्काइन की बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर अल्कीन अल्काइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग ने कुछ रिएक्शंस देखे भी थे ऑलरेडी. तो आई गिव यू क्विक रिवीजन ऑफ दोज रिएक्शंस. ओजोनोलिसिस याद करो, हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के थ्रू अल्डिहाइड या कीटोन्स बनाया था. आई गिव यू द एग्जांपल्स कौन कौन से केस में क्या क्या बनता था. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने तीन टाइप के फ्रैक्शंस की बात की थी इन डबल बॉन्ड वाले में, अल्कीन वाले पार्ट में. इफ आई एम गेटिंग CH2 एंड इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो दिस पार्ट वाज गिविंग यू HCHO, है ना. इफ आई एम हैविंग डबल बॉन्ड एंड देन C पे H एंड R, इफ यू आर डूइंग दिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगेन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, इट इज नॉट ऑक्सीडेटिव, इट इज रिडक्टिव. ऑक्सीडेटिव हो जाएगा तो इट विल बी लाइक KMnO4H प्लस हीट वाला जो रिजल्ट था वही आ जाता, दैट मींस यू विल बी गेटिंग एसिड्स एंड CO2, है ना. तो यहाँ पे यू आर गेटिंग अल्डिहाइड बिकॉज इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे विल बी गेटिंग RCHO. If I'm having double bond R and R dash, R and R dash ऐसा कुछ मिल गया, and if you are doing the reductive ozonolysis, we'll be getting ketone. यहाँ पे ketone ही मिलने वाला है. We'll be getting this part, है ना. So that's how we can prepare it. Any doubt in this case? Any doubt? अब ये काम हम लोग ओपन चेन के साथ भी कर सकते हैं. वी कैन डू इट फॉर रिंग ऑल्सो, वी कैन डू इट फॉर इवन एरोमेटिक रिंग. बट अगर ट्रेस ऑफ TiCl4 इज प्रेजेंट, आई डिस्कस दैट अर्लियर ऑल्सो, देन एरोमेटिक रिंग का नहीं हो पाता है ओजोनोलिसिस. इट इज लाइक इट इज एक्टिंग एज कैटालिटिक पॉइजन टाइप का. सो वी आर सेइंग दैट कि इफ TiCl4 इज प्रेजेंट देन ओजोनोलिसिस ऑफ एरोमेटिक रिंग विल नॉट अकर, है ना. रिंग के अलावा बाकी का हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग का नहीं हो पाएगा. नॉर्मल रिंग का हो जाएगा बट एरोमेटिक रिंग का, लाइक अगर फिनाइल रिंग है तो दैट विल नॉट अंडरगो ओजोनोलिसिस इफ आई एम हैविंग ट्रेस ऑफ TiCl प्रेजेंट. अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया तो विल नॉट कंसीडर दिस पार्ट. जो ऊपर किया है मैंने वही बताऊंगा. एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्काइन के लिए भी जो किया था वो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ. अच्छा यहाँ पे इससे क्या बनने वाला है, तो दिस विल बी गिविंग यू DMSO, है ना. इसका कन्वर्जन क्या होगा, तो दिस विल बी गिविंग यू डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बाय ऑक्सीडेशन, है ना. वैसा ही Zn का क्या होगा, तो Zn का ZNO बन जाता है. दैट इज अनदर पार्ट. वैसे ही मान लो इफ आई एम हैविंग अल्काइन, ये तो अल्कीन वाला पार्ट था, दिस वाज अल्कीन. सिमिलरली इफ आई एम हैविंग अल्काइन, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर हैविंग, जैसे एक एग्जांपल दोनों दे ही देता हूं मैं, आई गिव यू बोथ द केसेस. इफ आई एम गेटिंग दिस एंड इफ इट इज हैविंग O3 followed by ZnH2O, or we have CH3 twice S H2O, ऐसा कुछ अगर आ गया, देन विल बी गेटिंग यहाँ पे RCO
CHO. देयर वाज वन सच कंपाउंड जो हम लोगों ने देखा था जिसमें अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट थे ना, दिस इज वन ऑफ देम. ठीक है, तो दिस वाज वन पार्ट. इफ आई एम हैविंग R C ट्रिपल बॉन्ड C एंड R डैश यहाँ पे आ गया, एंड इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, then I'll be getting R CO CO R dash. Is it okay? Any doubt? एंड Zn का ZnO बनेगा, डाइमिथाइल सल्फाइड का डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन जाएगा, दैट मीन्स DMSO बन जाएगा ना. एनी डाउट इन टू दिस पॉइंट? अब इसी में मैंने एक चीज और बताया था कि अगर ये उन्होंने Zn या CS3 2S नहीं दिया, then we'll be having oxidative ozonolysis. We are not going to get the aldehyde or ketone. हाँ, अगर कीटोन मिल जाएगा, इफ वी आर हैविंग डबल बॉन्ड R डैश वाला, तो कीटोन तो मिल जाएगा. आई विल राइट दैट आल्सो जस्ट फॉर रिवीजन, की अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो वहां पे भी हम लोग कर लेंगे. तो इफ आई एम हैविंग दिस वन, तो यहाँ पे इससे वी आर नॉट गोइंग टू गेट SCHO, विल बी गेटिंग CO2, है ना. ये फ्रैक्शन वाज गोइंग टू गिव यू CO2. इफ यू सी दिस वन जहाँ पे H एंड R आ गया, देन इफ आई एम रिमूविंग इट, आई विल बी गेटिंग RCOOH, है ना. वी आर नॉट गोइंग टू गेट अल्डिहाइड और कीटोन. हाँ, इफ आई एम हैविंग दिस वन एंड R डैश इज देयर, देन आई विल बी गेटिंग, यहाँ से कीटोन ही मिलता है. Still be getting the ketone वाला part. Is it okay? अगर वो ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी है, तो देन यहां से will be getting CO2. If it is like ऐसा कुछ किसी एंड पे दिख रहा है, तो will be getting on oxidative ozonolysis, will be getting RCOOH. ठीक है, तो दिस वाज ऑक्सीडेटिव वाला. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? नाउ इफ यू वांट अल्कीन से अगर अपने को अल्डिहाइड वगैरह चाहिए, तो कौन कौन से केसेस थे, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो इस तरह का केस क्रिएट कर सकते थे, तो हम लोगों ने एक पूरी लंबी लिस्ट दी थी. आई विल बी मेंशनिंग द कंप्लीट लिस्ट. OSO4 और NaHSO3, याद करो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता था, है ना. दैट वाज वन पार्ट. और उसके बाद फिर वहां से फिर फर्दर अगर हम लोगों ने एक बार और कर दिया, तो विल स्टार्ट गेटिंग द अल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट, है ना. तो दैट्स अनदर पार्ट. नाउ इफ यू सी, दैट इज वन पार्ट. बेयर्स रिएजेंट याद करो, KMnO4 इन OH माइनस, एंड देन कोल्ड एंड डाइल्यूट. हॉट कर दिया तो फिर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है. बट इफ आई एम हैविंग बेयर्स रिएजेंट अगर बोला है, या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 बोला है, अल्केलाइन का मतलब है बेसिक मीडियम में, तो दिस इज लाइक KMnO4 OH minus and cold and dilute. If it is mentioned, then we are saying that it is moderately strong or moderate oxidizing agent, followed by HiO4 or HiO4 dot H2H2O, और इसी को हम लोगों ने ये भी लिखा था, या फिर लेड टेट्राएसिटेट. लेड टेट्राएसिटेट एंड HiO4 में क्या डिफरेंस था, टेल मी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जब पॉलीऑल देखा था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HiO4 एंड लेड टेट्राएसिटेट? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर रोल? पॉलीऑल्स पे हम लोगों ने काम किया भी है. यस, सो बेसिकली एक एग्जांपल मैंने दिया था. ये कहानी क्या चल रही है ना, अल्कीन का देखो, पहले मैंने हाइड्रोक्सिलेशन किया है. हाइड्रोक्सिलेशन में अगर तुमने सिन वाला किया तब तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं से ट्रांस जैसा हो गया, जो पर एसिड से हम लोग करते थे, तो फिर वो ट्रांस बन जाएगा. ट्रांस में भी अगर ओपन चेन है देन इट्स ओके. लेकिन इफ इट इज अ क्लोज चेन, लाइक अगर मेरे पास ये वाला केस आ गया जहां पे वी हैव गॉट HOH OH, और इसको मैंने अगर इफ आई एम ट्रीटिंग इट विद HiO4 वाला केस, देन देर इज नो ऑक्सीडेशन. बट इफ आई एम हैविंग लेड टेट्राएसिटेट, देन इट कैन डू द ऑक्सीडेशन. सो विल बी ब्रेकिंग इट. दोनों जगह OH लगाओगे तो विल बी गेटिंग यहाँ पे भी CHO, एंड यहाँ पे भी विल बी गेटिंग CHO, है ना. ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलीऑल सीखा था. पॉलीऑल तक कैसे जाएंगे, तो डेफिनेटली वी कैन गो बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन. इफ आई एम हैविंग कहीं पे यहाँ पे अगर मान लो अल्कीन ले लिया, एंड इफ आई एम डूइंग द हाइड्रोक्सिलेशन किसी भी एक तरीके से, OSO4 ले लिया या
बेयर्स रिएजेंट ले लिया या NaHSO3 ले लिया, इन सब केसेस में OSO सॉरी OSO4 और NaHSO3 और बेयर्स रिएजेंट KMnO4 OH माइनस कोल्ड एंड डाइल्यूट वो ऑब्वियस है यहाँ पे। तो ये सब लेके वी कैन फॉर्म द डायोल, है ना, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर HiO4 ले लिया या फिर लेड टेट्राएसीटेट ले लिया, तो यहाँ से फॉलोड बाय वाटर भी है, और PbCH3COO4, एंड देन आई हैव नॉट मेंशनड इट, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि इट इज ओपन चेन, तो यहाँ पे अपने आप हो जाएगा ये काम। तो विल बी डूइंग दैट एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे विल बी गेटिंग, यहाँ पे एक इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी था वहां से विल बी गेटिंग अ डबल बॉन्ड, है ना। तो दिस टाइप ऑफ थिंग विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन। एनी डाउट? तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन हो गया, अल्कीन से स्टार्ट किया, वी आर डूइंग द हाइड्रोक्सिलेशन। दिस स्टेप इज हाइड्रोक्सिलेशन वेयर वी आर एडिंग टू OH ग्रुप्स, तो वी आर कॉलिंग इट हाइड्रोक्सिलेशन, and then followed by oxidation by HiO4 or lead tetraacetate. Any doubt? Any doubt up to this point? अब इसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। काफी सारे पॉलीऑल्स पे HiO4 का रिएक्शन कर लिया था, और HiO4 तक पॉलीऑल तक आने के लिए वी हैड गॉट हाइड्रोक्सिलेशन, जो हम लोगों ने पहले से किया हुआ है ना। दैट्स वन पार्ट। वैसे ही हम लोगों ने एक दो कार्बोहाइड्रेट भी लिया था, इनडायरेक्टली मैंने तुमको दे दिया था, जैसे मैंने डी ग्लूकोज अगर ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया है, तो फिर वहां पे भी कहानी जो आएगी, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, इफ आई एम डूइंग इट फॉर डी ग्लूकोज, इफ आई एम हैविंग डी ग्लूकोज, ये पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में, ये डी क्यों बोला और कैसे आया, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। बट अभी जस्ट मैं एक दिखा देता हूँ कि इफ आई एम हैविंग डी ग्लूकोज, तो फिर यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इट विल बी CHO, एंड देन यू विल बी हैविंग 4 chiral carbon, एंड देन यू विल बी हैविंग CH2OH। तो यहाँ पे HOH, यहीं से डी कहलाता है ये, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल डी कैपिटल एल, मैंने पढ़ाया था आइसोमेरेज में, रिवाइज कर लेना एक बार। नो नो, कैपिटल डी डजेंट मीन डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो लेवो का मतलब स्मॉल डी स्मॉल एल होता था या प्लस माइनस होता था। ये जो डी ग्लूकोज है ना, दिस इज ऑल्सो प्लस, एंड दैट्स व्हाई इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इट इज डेक्स्ट्रो, बट दैट इज नॉट फॉर कैपिटल डी, वहां से स्मॉल डी आता था, है ना। यहीं पर मैं डी फ्रक्टोज बताऊंगा ना, तो दैट विल बिकम लीवो रोटेटरी। इट इज स्टिल कैपिटल डी फ्रक्टोज, बट दैट इज लीवो रोटेटरी। तो ये कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पे, कि डी कब से आ रहा है, डी कहाँ पे आता है, एल कहाँ पे आता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट मेंशन इट, इफ आई एम हैविंग डी फ्रक्टोज ना, तो दैट इज डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं उसको। इट इज एक्चुअली लीवो रोटेटरी। Okay, so now if I'm doing it with HiO4 डॉट 2H2O दे दे या ना दे चलेगा, एंड फॉलोड बाय वाटर, ठीक है। टेल मी द प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू गेट। तो डी फ्रक्टोज का भी मैं दे ही देता हूँ। चलो इसका बताओ जरा आंसर।
What answer we are expecting from here? And then I'll give you डी फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर मैं दे दूंगा. यहाँ पे बताओ what should be the products. ऑलरेडी वी आर डिस्कस ना, इसको ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे. अच्छा मैंने स्ट्रक्चर में एच ओ एच नहीं लिखा है, आई राइट दैट. यहाँ पे भी एच ओ एच होता है, देन वी गेट ओ एच एच एंड देन एच ओ एच. ठीक है, दिस इज डी ग्लूकोज. इज इट ओके? ना डी फ्रक्टोज भी बना ही देता हूँ सो दैट यू गेट द प्रोडक्ट देयर. यहाँ पे क्या होगा ना, दिस इज कीटो. फ्रक्टोज जो है ना वो कीटोज है एक्चुअली. वहां पे विल बी गेटिंग CH2OH एंड देन देयर विल बी कार्बोनिल. सो इट इज कीटोन एक्चुअली. एंड देन उसके बाद फिर you'll be getting 3 chiral carbon, 1 2 3, and then you'll be getting CH2OH. इसमें से अगेन यहाँ पे H and OH आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इट इज कैपिटल D. तो इट हैज नथिंग टू डू विद द डेक्स्ट्रोलीवो, बट बाय डिफॉल्ट इट इज फाउंड दैट की डी ग्लूक फ्रक्टोज जो है इट इज लीवो रोटेटिव, इसलिए उसको डी माइनस भी बोलते हैं. तो कैपिटल डी कैपिटल एल हैज नथिंग टू डू विद डेक्स्ट्रो और लीवो. लाइक ग्लूकोज कैपिटल डी वाला है वो डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज कैपिटल डी वाला है वो लीवो रोटेटिव. ओके, एंड उसके बाद बाकी ग्रुप्स में अगेन एच ओ एच एंड यहाँ पे विल बी गेटिंग ओ एच एच. ओके, इसका भी देख लेंगे. HiO4 और लेड टेट्राएसिटेट कुछ भी दे दे ऐसा. चलो फर्स्ट का प्रोडक्ट बताओ. इफ आई एम आस्किंग यू फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या बनेगा. इफ आई एम ब्रेकिंग इट, सब जगह मैंने क्या बताया था, एक एक OH जितने बॉन्ड ब्रेक किए उतना OH डाल दो. पहले वाले में एक OH आ जाएगा तो विल बी गेटिंग HCOOH. ओके, प्लस बीच वाले में भी देखो, यहाँ पे अगर मैंने दो OH डाल दिया उसका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो अगेन आई विल बी गेटिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सारे कार्बन का विल बी गेटिंग 4 HCOH अगेन. और लास्ट वाले का क्या बनेगा, लास्ट वाले में दो OH आ जाएगा एंड देन विल बी गेट कन्वर्टिंग इट इन डबल बॉन्ड O, विल बी गेटिंग HCHO है ना. तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ से वी आर गेटिंग 5 HCOOH प्लस HCHO. Is it okay? तो 5 molecules of formic acid followed by and 1 molecule of formaldehyde. Any doubt in this case? डी फ्रक्टोज का बताओ, what we are going to get डी फ्रक्टोज से. Again we need to break these bonds. ओके, फर्स्ट वाले में जो पहले नीचे वाले में हुआ था वही टॉप पे होगा एंड बॉटम पे होगा, तो वी आर गोइंग टू गेट 2 HCHO, तो वहां से बनने ही वाला है. यहां से विल बी गेटिंग HCHO, यहां से भी विल बी गेटिंग HCHO. अब ये बीच, अच्छा ये वाले से क्या मिलेगा बताओ, एनीवन? व्हाट वी आर गोइंग टू गेट विद दिस कार्बोनिल? यस, वेरी गुड, इट विल बी CO2 है ना, क्योंकि दो OH लगा है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू डबल बॉन्ड O एंड दैट विल बिकम C डबल बॉन्ड O है ना. सारंग, देयर इज नो सेंस ऑफ सिन एडिशन है क्या? किस ये मैं बता रहा हूँ, किस सेंस में यू आर आस्किंग? हम लोगों ने क्या कहा, इसको ब्रेक करते हैं ना, HiO4 का मैकेनिज्म इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे क्या है ना, दो OH आएगा क्योंकि बिकॉज वी आर ब्रेकिंग टू बॉन्ड्स है ना. एक OH आएगा बिकॉज वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, अनदर OH विल बी कमिंग बिकॉज वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड है ना. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दो OH आ गए एंड उस दोनों OH का हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O बना देते हैं ना. बाकी तीनों जो आ रहे हैं ना, इन तीनों से क्या मिलने वाला है, विल बी गेटिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, पिछली बार जैसा हुआ था, इफ आई एम एडिंग 2 OH तो वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विल बी गेटिंग 3 HCOOH. तो फाइनली विल से वी आर गोइंग टू गेट 2 HCHO, 3 HCOOH एंड 1 CO2. एनी डाउट? तो यहाँ भी एटलीस्ट वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नेक्स्ट इज वी कैन डू द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. अल्काइन वाले पार्ट का इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने हाइड्रेशन किया था, और उसमें आई गिव यू द एग्जांपल्स डायरेक्टली. तो जैसे इफ आई एम हैविंग
CH3 C triple bond CH. एंड नाउ इफ आई आस्क यू, तीनों टाइप के हाइड्रेशंस में लिख देता हूँ. फर्स्ट इज H प्लस H2O और H3O प्लस, जो भी लिख दे दैट. सेकेंड इज, आई गिव यू फर्स्ट स्टेप, HgOAc ट्वाइस लिख दे, या फिर HgSO4 H2SO4 लिख दे, वो भी चलेगा. सेकेंड इज H2O. एंड थर्ड इज हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट है ना, BH3 इन THF और B2H6 इन THF, followed by oxidation by H2O2 OH minus, है ना. Tell me the products बताओ जरा. फर्स्ट का क्या होने वाला है, यहाँ एक H आएगा फर्स्ट वाले में और यहाँ OH आएगा, फिर से यहाँ पर एक H और आएगा, फिर से यहाँ पे एक OH और आएगा, है ना. एंड दैट्स हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. यहाँ पे OH आएगा एंड दैट्स हाउ बीच वाला जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकंड केस. तो दिस वन विल गिव यू CH3CO CH3 एसीटोन मिल जाएगा ना. Okay, so we are going to get acetone. Very good. So now in this case also we are going to have same thing. What are the difference between first and second reaction? What are the difference between first and second? Product तो same बन रहा है यहाँ पे. In this case we are getting same product, but is there any difference between first and second method? Uh, हाँ, वेरी गुड ऋषभ. सो सेकंड वाले में इफ यू सी, वहां पर साइक्लिक जो इंटरमीडिएट बन जाता था, बिकॉज ऑफ दैट द रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी वाज नॉट देयर. तो यहाँ पर तो उसका सेंस नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट. बट व्हेनेवर यू आर हैविंग फर्स्ट जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, वहां पे वी से दैट की पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट विल बी देयर. सेकंड वाले में भी वी आर गोइंग टू गेट मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट ओनली, बट विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना. थर्ड वाले में तो वी आर गेटिंग एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना. उसमें तो इधर OH, बीच में H आएगा और यहाँ पे OH आएगा ना. दिस इज ये सेकंड वाले में ना, थर्ड वाले मेथड में. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि विल बी गेटिंग CH3 एंड दिस टाइम दिस विल बी CH2 एंड देन CHO. तो दिस इज एल्डिहाइड. तो यहाँ पे इन दोनों में वी आर गेटिंग कीटोन विच इज एसीटोन एक्चुअली, एंड यहाँ पे वी आर गेटिंग एल्डिहाइड. एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ट्राई करो जरा. इसको ट्राई करके बताओ. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. चलो भाई, P1 क्या होगा? व्हाट विल बी P1? एक जगह H ऐड करो, एक जगह OH ऐड करो, फिर से यहाँ H ऐड करो, फिर से यहाँ OH ऐड करो, ऐसा करके एक किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना. और दूसरे वाले पे CH3 हो जाएगा. तो विल बी सेइंग CH3CHO. इज इट ओके? एथेनॉल बोल दो, एसिटल डिहाइड बोल दो, नॉट SCHO सारंग. SCHO में Yes, एक ही sir. कार्बन है, दूसरा कार्बन कहाँ गया तुम्हारा? Yes, sir. Understood. Whenever you are doing such things ना, always take care of the number of carbon. क्या मैंने ऐड कर दिया, मैंने हटा दिया, we have to see that also, है ना. Acetylene is having 2 carbon atoms, है ना. तो you कोई ऐसा काम तुमने किया ही नहीं है जिससे एक कार्बन कम हो जाए ना. ओके, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एसिड. इसको एथेनॉल बोल दो, एसिटल डिहाइड बोल दो, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग, है ना.
अब यहाँ पे फिर CH3MgX दैट इज गोइंग टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल विच विल बी अटैकिंग ओवर द कार्बोनिल, है ना। तो CH3 ऐड हो जाएगा और O माइनस पे फिर H प्लस आ जाएगा बाय दिस H3O प्लस, है ना। एंड दैट्स व्हाई विल से P2 विल बिकम CH3। यहाँ पे कार्बोनिल वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा CH3 का, ये O माइनस जो बनेगा उसका OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा एंड वी हैव गॉट H हियर, है ना। इट इज स्टिल नॉट कायरल, तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात नहीं कर सकते। ये हो गया P2। P2 पे PCC किया है। PCC से क्या होगा? इट वाज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट वाला पार्ट जो था ना। सो दैट पार्ट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट, एंड व्हेन इट इज ऑक्सीडाइजिंग इट तो क्या बनेगा? P3 की जगह विल बी हैविंग ये जो OH बना है इसका कार्बोनिल बन जाएगा ना। हाँ, वेरी गुड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, CH3, ये वाला जो पार्ट है H और OH हट के यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस एंड CH3 विच इज एसीटोन। मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, एसीटोन तो ऐसे भी एक्सेप्टेड है। दिस इज एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे हम लोगों ने दो कार्बन से स्टार्ट किया। Grignard reagent is one of the reagent which can add carbon to the compound, है ना। So that is another part। तो देखो हम लोगों ने पहले एसिटल्डिहाइड बनाया which was having 2 कार्बन एटम, हम लोगों ने एसिटिलीन से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद through Grignard reagent we have got 3 carbon atom and now we are getting ketone also। then P4 वाला part, P4 में again we are reducing it, NaBH4 है ना, तो P4 में again we are reducing it। तो फिर यहाँ पे फिर से वापस हम लोग इसका रिडक्शन कर दिया, वी आर गेटिंग अल्कोहल। एंड देन P5 वाला कहानी तो मैंने बताया था, ये सबको रिड्यूस कर देता है, तो विल बी गेटिंग प्रोपेन सिंपली। एनी डाउट? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। यहाँ एक्वस केएच में मैंने इसको 18 कर दिया, सो दैट यू गेट द आइडिया कि वो कहाँ पे जा रहा है। वी नीड टू नो दैट, आई मेंशन इट। ब्लैक से 18, वो 18 वाला। तो टेल मी द प्रोडक्ट्स। HOCl का न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? टेल मी दैट। HOCl का व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? व्हाट इज द electrophile of HOCl? Very good, Cl plus. And what is the electrophile of NOCl? मैंने दो बताया था। If I am having HOCl, तो treat that as Cl plus and OH minus. But if I am having NOCl, treat that as NO plus and Cl minus। एडिशन रिएक्शन के टाइम पे बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई ने पूछा हुआ है, फ्यूचर में फिर से वापस कभी भी आ सकता है, पहले आ चुका है, आगे भी आ सकता है ना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे वी हैव गॉट HOCl, तो विल बी हैविंग Cl प्लस एंड OH माइनस का एडिशन। Cl विल बी कमिंग ऑन द टर्मिनल वन, OH विल बी कमिंग ऑन द इंटरनल वाला कार्बन, है। दैट्स व्हाई P1 अगर पूछ रहा है तो विल से P1 इज नथिंग बट CH3। एंड देन यहाँ पे दो बार देखो OH इंटरनल कार्बन पे आएगा तो इट विल बी मेकिंग दिस वन, है ना। एंड यहाँ पे विल बी गेटिंग Cl एंड Cl। एंड देन आई एम attacking it by aqueous KOH। aqueous KOH जैसे ही aqueous आ गया, it will be preferring substitution reaction। Cl को हटाएगा, OH आएगा, है ना। दो OH जब आ जाएगा तो what will happen? यहाँ पे देखो, if I am having aqueous KOH and I have tagged it so that you know that कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, तो this will be attacking and it will be removing both the Cl and you will be getting CH। यहाँ पे OH, ये O18 वाला आएगा ना, विल बी गेटिंग O18 वाला यहाँ पे और यहाँ पे आएगा।
और ऐसा होने के बाद वी आर गेटिंग वन कार्बन पे दो हाइड्रोक्साइड, एंड दैट्स व्हाई विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू P2 जो बनेगा, दैट विल बी CH3CO, एंड विल राइट यहाँ पे देखो CHO बन जाएगा ना. एनी डाउट? So this is going to be the P2 वाला part. This was P1. Any doubt? And यहाँ पे जो like I told you, यहाँ पे we have got जो कार्बोनिल जो कीटोन वाला है वो नॉर्मल वाला, एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन इज 18 वाला. एनी डाउट ऑफ दिस पॉइंट? तो यहीं से एक बात और समझ में आई कि इफ आई एम हैविंग जेमिनल डाइहैलाइड, तो फिर उसका हम लोग एक्वस केओएच से अटैक करवा के या एक्वस एनओएच से अटैक करवा के उसके दो सीएल को हटा के दो एच ला सकते हैं, दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कार्बोनिल, है ना. तो दैट बिकम्स वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ कार्बोनिल. तो दैट विल बी प्रिपरेशन फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड. प्रिपरेशन फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, ये लाइक आई टोल्ड यू, एक ही कार्बन पे दो सीएल होंगे. इफ यू आर अटैकिंग इट विद एक्वस एनओएच और केओएच, it will be removing both the Cl and OH will be coming, and that's how you can get the carbonyl at that place. So I'm giving you all the possible reactions जो अपने काम का है. देखो यहाँ पे दो Cl आए हैं, दोनों को हटा के दो OH किया और दोनों को हटा के फिर यहाँ CHO बन गया है ना. तो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग अल्डिहाइड. यहाँ पे देखो इंटरनल पे दो Cl ले लिया, तो वहां पे इंटरनल पे विल बी गेटिंग 2H एंड दैट विल गिव यू कीटोन. वैसा ही इफ आई एम हैविंग अल्काइन, अल्काइन पे ये ऐड करके वी आर गेटिंग जेमिनल वन, है ना. दिस इज जेमिनल डाइहाइड. तो दे कैन स्टार्ट विद जेमिनल डाइहाइड, दे कैन स्टार्ट विद अल्काइन आल्सो. तो जेमिनल डाइहाइड यहाँ पे आया, एंड देन वहां पे एक्वस केओएच, एक्वस एनएच और केओएच लाके ये जो इसका पार्ट था इसको हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो दैट इज अनदर वे. वैसा ही देखो एरोमेटिक कंपाउंड में भी इफ आई एम गेटिंग CHCl2 तो उसका CHO बन जा रहा है. एनी डाउट? वैसे ही यहाँ पे अगर कीटोन बनाना था तो यहाँ CBr2, इसी कार्बन पे Br2 था जिसका CO बन गया. एनी डाउट इन दिस केस? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ. डाउट रहेगा रोक के पूछोगे. ये सब चीजें की हुई है मोस्टली, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट अगर कहीं डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी डायरेक्ट. ओके, इफ आई गिव यू CS3 CH2 CCl एंड, या फिर एक काम करो इसको स्टार्ट करता हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड CH HCl एक्सेस. ठीक है, आई एम गेटिंग P1. P1 पे फिर आई बी गिविंग यू aqueous NaOH, देन आई एम गेटिंग P2. देन इसके बाद फिर आई एम ट्रीटिंग इट विद NaINaIO3 along with H plus. I am getting P3 plus P4. उसमें से P3 पे I am having a reaction in which I am treating it with phenol and OH, NaOH, and I am getting P4 plus P5. In that P4 is the major product and this is mine. बताओ जरा रिएक्शन क्या क्या करेंगे.
P1 क्या आएगा? I'll be adding HCl का एडिशन हो गया ना, तो both the times it will be occurring two times. तो दोनों बार टर्मिनल पे H जाएगा, इंटरनल पे Cl जाएगा ना, and that's why if they are asking you P2 क्या बनेगा, तो P1 क्या बनेगा, you will say P1 is nothing but CH3 CH2 C, and यहीं पे दो Cl आ जाएगा ना, and then we are getting CH3 यहाँ. Then उसके बाद we are treating it with aqueous NaOH, like we have learned right now, just now, कि यहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा, तो विल बी गेटिंग CO CH3. कैन यू टेल मी द थर्ड रिएक्शन वो क्या हो रहा है? P2 से आगे क्या बन रहा है जो P3 एंड P4 बन रहा है? व्हाट आर दोज थिंग्स? नो, दिस इज नो, नॉट, योर आंसर इज नॉट राइट. व्हाट इज दिस रिएक्शन P2 टू P3 P4 वाला? ये कौन सा रिएक्शन है? करवाया मैंने और बोला इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मुझे सिलेबस में स्टार्ट में दिखा भी था, जिसको मैंने बोला था कि वी हैव ऑलरेडी डन दैट. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग? आयोडोफॉर्म। वेरी गुड, इट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन. यहाँ जो मैंने ये करवाया ना, वहीं पर मैंने बोला था I2 दे सकता है, या फिर दे कैन ऑल्सो गिव यू I माइनस H IO3 माइनस in presence of H plus, it will be producing I2 and that can have the reaction, है ना. तो if they are giving you NaIO3 and H plus, then we say that it is also iodoform reaction only. And then we'll be saying P4 अगर P3 चाहिए तो इसका याद करो, CH3 CH2 COO माइनस बन जाता था, और H प्लस है तो COOH बन जाएगा. एंड P4 जो बनता था वो भी यहीं पे बनता था, एंड दैट इज CHI3. दिस इज आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट है ना. दिस वाज हैविंग येलो प्रेसिपिटेट. तो मिथाइल कीटोन है, इट विल गिव यू अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. नाउ P3 पे फिर से आगे अटैक हुआ है, एंड इट इज ऑब्वियस कि वो रिएक्शन कोई भी CHI3 का रिएक्शन नहीं दिख रहा है. व्हाट इज दैट रिएक्शन व्हिच वी आर हैविंग? ये फेनॉल दिया है एंड NaOH दिया है. व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर्म? P4 P5 क्या बन रहा है? P4 को मेजर लिखा है. व्हाट वाज दिस रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये दोनों स्ट्रेट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. वैसे तो सब कुछ पूरा सीरीज ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. याद है किसी को? सैलिसिलडिहाइड का प्रिपरेशन बताया था मैंने, यहाँ भी ऊपर भी लिखा हुआ था. फिर रिमेंबर आई विल राइट दैट अगेन, बट कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, है ना. याद करो, अपने पास जब ये आता था OH, एंड इफ आई एम गिविंग इट, 1 मिनट, नॉट दिस वन, ये इस पे जाएगा, नॉट दिस वन, ये तो एसिड रह गया, ये जा रहा है इस पे, है ना. P4 से ये बनेगा, सॉरी. तो यहाँ इसको मैं P4 बोल देता हूँ, क्योंकि वहां मैंने P3 पे रिएक्शन करवाया है. इसको P3 बोल देता हूँ, एंड दिस इज द रिएक्शन वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस वन, है ना. तो फेनॉल पे विल बी हैविंग अटैक ऑफ दिस CH3I. ये क्या था रिएक्शन, याद करो. तो अपने पास CHI3 था, एंड इफ आई एम ट्रीटिंग इट विद NaOH, तो सबसे पहला काम क्या होता था, दैट CHI3 का Ci2 का कार्बीन बनता था ना. OH माइनस के प्रेजेंस में इट वाज फॉर्मिंग Ci2 कार्बीन बन जाता था ना, एंड दैट्स ऑल, इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोफाइल, एंड दैट वाज अटैकिंग ओवर द फिनॉल. एंड फिनॉल का भी क्या होता था ना, OH माइनस के प्रेजेंस में इट वाज कन्वर्टेड इनटू फेनॉक्साइड, एंड दैट वाज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड. तो यहाँ पे फिर ऑर्थो पोजीशन पे वी वर गेटिंग द मेजर प्रोडक्ट, पैरा पे वी वर गेटिंग द माइनर प्रोडक्ट. वंस CI2 इज कमिंग, दोनों आई जो है ना वो OH से रिप्लेस होके वो डबल बॉन्ड O बन जाता था, एंड दैट्स व्हाई यहाँ से हम लोग बोलते थे कि इस पे जब CI2 अटैक करेगा, फॉलोड बाय H प्लस, तो फिर विल बी गेटिंग
OH ऑर्थो पे CHO जिसको सैलिसिलर डिहाइड बोला था, एंड देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बनेगा, दैट वाज माइनर प्रोडक्ट है। इज इट ओके? सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज सैलिसिलर डिहाइड। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, दैट इज माइनर। तो विल बी सेइंग P4 को मेजर लिखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई विल से दैट कि P4 इज दिस सैलिसिलर डिहाइड, यस। तो P4 is salicylaldehyde, which is OH and ortho पे CHO, and P5 will be the minor one, which is going to be OH and यहाँ पे CHO, and like I told you ये दोनों मिल रहा है इधर से, है ना? This reaction is coming from this one, इसलिए वहां P3 लिखा, तो P3 को CHI3 लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है, they will give you ये precipitate लिया है। Any doubt? Any doubt up to this point? इसी में याद करो, वी कैन हैव CO2 वाला पार्ट भी आ जाता था, जहां पे हम लोगों का COOH बनता था ना, CO2H प्लस NaOH की जगह CO2H प्लस आता था, देन वी वर गेटिंग COOH एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो वाला वाज मेजर, दैट वाज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, है ना? नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अभी ग्रिग्नार्ड रीजन में अगेन आई एम कवरिंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, सो याद करो नाइट्राइल से प्रिपरेशन था लिखा हुआ, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां पे विल बी हैविंग नाइट्राइल, and we are going to treat it with some R dash MgX, and that along with H3O plus will be giving you RCO R dash, ठीक है? मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, ये दिस इज इन ड्राई ईथर, वो लिखा हुआ ही रहेगा क्वेश्चन में, एंड देन फॉलोड बाय H3O plus, ठीक है? तो देन विल बी गेटिंग दिस, आई गिव यू द मैकेनिज्म आल्सो। So what will happen, we have got a polar multiple bond and we have got R dash minus, है ना? RMGX R dash MGX का मतलब है we have got R dash minus, and that is going to attack over this carbon, और ये open हो जाएगा ना, and that's how we are going to get R this R dash and then double bond N minus MGX plus, इसी पे H3O plus डाल दिया, तो MGX plus will be replaced by H plus, so we'll be getting R C R dash double bond NH, and then further इसकी हाइड्रोलिसिस से, तो इसको फिर क्या करो, H प्लस से इसको प्रोटोनेट कर दो, वी आर गेटिंग C डबल बॉन्ड NH2 प्लस R डैश, एंड देन वाटर से अटैक करा दो, तो वाटर से अटैक करवाया, इसका लोन पेयर विल बी अटैकिंग ओवर दैट कार्बन अगेन, व्हेन यू आर अटैकिंग इट ये ओपन हो जाएगा, सो दैट्स हाउ विल बी गेटिंग R C R डैश, एंड देन वी आर गेटिंग, एक जगह तो NH2 मिल रहा है और दूसरा N minus H plus कर देता हूँ मैं, and we are getting OH, and then again further protonation will make it a good leaving group, it will be NH3 plus हो जाएगा R dash, and then फिर से water का attack करवा लो, that will be removing NH3 out of it, है ना? यहाँ से this is going to attack over this one, और ये चला जाएगा, and that's how we are going to get R C R dash
OH आ गया, एंड जैसे ही OH आ गया तो फिर वाटर निकल आएगा, तो विल बी गेटिंग RCO R डैश। एनी डाउट? कहीं कहीं OH का ही H को हटा के NH2 के साथ निकाल देते हैं, दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग इन दिस पाथ ओनली। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अभी ये मैंने देखो पाला किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मैंने नाइट्राइल से किया ये काम। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। I can do similar reactions or much easier reaction with acid derivatives also. जैसे RCOCl लेकर भी काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं डाउट है तो पूछ लो if I've got any doubt up to this point. So this is one reaction, but we can have another reaction also where I'll be getting RCOCl. Now Cl is a good leaving group, ये तो सीधा ही leave कर देगा, and that's why यहाँ पे if I'm treating it with R dash MgX, वहां उसका वन इक्विवेलेंट ले लो। वी नीड टू डू इट इन कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि फिर कार्बोनिल बनने के बाद फर्दर अटैक भी पॉसिबल था। तो यहाँ पर देखो विल बी गेटिंग RCO R डैश बन जाएगा ना। दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। हम लोगों ने सीखा है R डैश माइनस विल बी अटैकिंग ओवर कार्बन, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड खुलेगा फिर वापस आएगा तो Cl को ले जाएगा ना। दैट वाज वन वे ऑफ डूइंग द मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज आई कैन हैव एस्टर आल्सो। Then if I'm doing it R dash MgX, again वन इक्विवेलेंट ले रहा हूं मैं, क्योंकि कीटोन तक रोकना है, उससे आगे बढ़ जाएगा। इफ आई एम डूइंग अगेन, देखो फिर से कार्बन आ रहा है, यहाँ पे अटैक तो हो ही सकता है, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल कार्बन, है ना। तो दैट इज अनदर वे। बट अभी के लिए अगर मेरे को कीटोन या एल्डिहाइड वाली चीजें चाहिए, तो अभी हम लोग जैसे कीटोन यहाँ पे बन रहा है देखा, तो विल बी डूइंग इट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस, है ना। इज इट ओके? यहाँ पर देखो ये जो बनेगा दिस विल बी MgXCl बनेगा, यहाँ पे MgXOR डैश। ओके। Fourth one is if I can take anhydride also, RCOO COR, and then I am treating it with R dash MgX again. So I'll be getting RCO R dash, है ना? And plus again one equivalent में ले रहा हूँ हर जगह, plus Mg पे one is X, another will be this whole group OCO, है ना? And there is one more reaction, साइनोजेन बोलते हैं इसको, ऐसा भी लिखा रहेगा, और दिस इज नथिंग बट इट इज N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द कंपाउंड, एंड इस पे इफ आई एम डूइंग द अटैक ऑफ R dash MgX S3O प्लस, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन ना, सबसे पहला काम तो ये होगा, वन ऑफ द CN माइनस विल बी रिमूव्ड बाय इट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ आई हैव टू डू दिस रिएक्शन ना, यहाँ से सबसे पहला काम होगा दैट वन CN माइनस विल बी कमिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, सो विल बी फॉर्मिंग R डैश CN बन जाएगा, एंड देन फर्दर R डैश MgX इस पे अटैक करता है, वी नो दैट कि यहाँ पे इट विल बी गिविंग यू R डैश CO R डैश बन जाएगा, एंड दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी R डैश CO R डैश। एनी डाउट? तो these are some other reactions where we are using Grignard reagent, but साथ ही साथ हम लोगों ने बाकी कंपाउंड एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर या साइनोजेन, या फिर पहले केस में साइनाइड और नाइट्राइल वाज देयर, जिससे हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। इन ऑल दीज केसेस वी आर गेटिंग कीटोन ऑन। एनी डाउट? देयर आर सेट ऑफ रिएक्शंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, आई विल मेंशन दोज रिएक्शंस जो हम लोगों ने अल्कोहल में ऑलरेडी किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ऑलरेडी किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मॉडरेट वाला केस किया होता, तो मॉडरेट में वी आर गेटिंग अल्डिहाइड वाला पार्ट। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों का। HiO4 लेड टेट्राएसिटेट तो आज भी मेंशन किया था मैंने।
एंड वो सभी किया हुआ है. नेक्स्ट पार्ट इज इफ आई एम हैविंग हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन या सीरीज ऑफ रिएक्शंस में इट कैन अपीयर एज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, और मुझे दिखा है ये कई बार. तो आई बी राइटिंग द रिएक्शन, ये कैसा दिखेगा, एंड देन वी कैन हैव, इसका एक शॉर्टकट मैकेनिज्म होता है, उसी से काम चल जाता है. तो इफ आई एम हैविंग, मान लो आर सी ओ, कैल्शियम सॉल्ट है इसलिए यहाँ पे वी आर राइटिंग दिस थिंग, एंड कैल्शियम 2 प्लस, एंड इफ आई एम हीटिंग इट लाइक अराउंड 400 डिग्री सी जैसा. केल्विन में जब लिखते हैं तो वी राइट 675 केल्विन, और वेरी क्लोज टू 400 डिग्री सी. ऐसा अगर हीट कर रहे हैं तो देन यू गेट RCO R प्लस CaCO3. CaCO3 का CaO प्लस CO2 नहीं बनाते क्योंकि नॉर्मली दैट हैपेंस अबव 800 डिग्री सी जैसा, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग CaCO3 रिप्रेजेंट करते हैं. इसका शॉर्टकट मैकेनिज्म क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इन सब चीजों का हीटिंग इफेक्ट का नॉर्मली आता नहीं है. तो शॉर्टकट मैकेनिज्म कैसा दिखेगा, तो इट विल बी लाइक वी हैव गॉट RCO O minus, we have got Ca2 plus, and we have got another anion which is similar, which is identical actually यहाँ पे. This thing, यहाँ से हम लोग बोलते हैं will be removing CaCO3. तो जैसे कोई एक हटा लो यहाँ से CaCO3. This thing will be going out, and that's how we are going to get RCO R plus CaCO3. Any doubt? चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ. First one is, if I give you CH3, CH2, COO twice calcium. Second one is, यहाँ भी माइनस लिख लो, माइनस नहीं भी लिखेंगे तो वी नो दैट कि वहाँ माइनस है, यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस है ना. वी नो दैट कि NaCl में वी डोंट राइट Na प्लस Cl माइनस, इट इज ऑब्वियस कि इट इज देयर. तो दे मे राइट द चार्ज, दे मे नॉट राइट द चार्ज, ठीक है. एंड देन थर्ड वन इज, इफ आई गिव यू CH3COO twice calcium plus HCO twice calcium, and then यहाँ पे सब जगह हीट है. ओके, टेल मी द प्रोडक्ट. पहले का प्रोडक्ट बताओ. ओके, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर शारंग. यस, फर्स्ट का राइट है. यू कैन राइट द नेम आल्सो इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट द फॉर्मूला. यू कैन राइट द नेम आल्सो, है ना. फर्स्ट का पेंट्रियोन, वेरी गुड. 3 पेंटेनोन और पेंट्रियोन. क्या होगा यहाँ पर, देखो ये दो एक बार में, और दूसरे वाले पार्ट से CH3CH2CO आ जाएगा ना. एंड दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग, इट विल लुक लाइक, मान लो अगर मैंने ऐसा लिया तो यहाँ पे विल बी गेटिंग डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पे भी दो कार्बन है. तो दिस इज 3 पेंटानोन और पेंट 3 इज इट ओके? एनी डाउट? वैसे दूसरे वाले में जो बन रहा था उसको याद करो, मैंने बेंजोफेनॉन बोला था, इसका नाम बोला था, आगे कहीं ना कहीं आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. तो यहाँ से ये देखो बेंजोफेनॉन बन गया. अभी हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि बेंजोफेनॉन के केस में वी कैन नॉट हैव, दिस कंपाउंड विल नॉट गिव यू, बिकॉज दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, है ना. तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस. कार्बोनिल है तो फिर न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा सकते हैं कार्बन पे. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी हैपनिंग. अभी जो थर्ड वाला है, टेल मी द थर्ड वन. नाउ वी हैव गॉट टू सॉल्ट्स, तो यहाँ पे विल बी गेटिंग थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना. एक क्या मिलेगा, एक इसी से डायरेक्टली मिलेगा,
and that will be CS3 COCS3 which is acetone. एक इससे डायरेक्टली मिलेगा, दैट विल बी HCOH, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल. एंड देन एक तीसरा जो मिलेगा वो मिक्स्ड मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट विल बी वन साइड विल बी हैविंग CS3, अनदर साइड विल बी हैविंग CHO, है ना. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जनरली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. But obviously yield will be very poor, है ना. In all these cases we are going to get CaCO3 along with these compounds, है ना. Any doubt? Any doubt up to this point? ये था, we have got calcium carboxylates का heating effect. We can directly have heating effect of dicarboxylic acid. पहले भी आई थिंक मेंशन किया होगा, नहीं किया हो तो अभी मैं सब बता देता हूँ. Any doubt up to this point? चलो नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अभी डाइकार्बोक्सिलिक से पहले मैं एक दो बताऊंगा जो नॉर्मल वाला केस है. इफ दे आर गिविंग यू, मान लो फॉर्मिक एसिड दे दिया HCOOH, और इसके लिए हीटिंग इफेक्ट पूछेगा तो दे विल बी गिविंग यू हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO. ठीक है, दिस इज फॉर्मिक एसिड. और मेथेनोइक एसिड IUPAC के हिसाब से, then in this case you are going to get CO plus H2. Okay, that's one part. If I'm having oxalic acid, यहां से मैं अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहा हूं. यहां से will be having डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे मैं I'll start with oxalic acid which is having COOH, है ना. This is oxalic acid. ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम याद रखना, sometimes they'll be mentioning the name itself. मैं अपने टाइम पे जब याद करता था तो I was having a formula ओम्सगा. ये बहुत अच्छा सुनने वाला फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने इसको इतनी बार रिवाइज किया होता कि ये मुझे याद रह जाता था. इट इज लाइक ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक. ठीक है, एटलीस्ट ये पांच तो स्टार्ट के याद रखते थे. उसके बाद एक वैलेरिक आता है. ठीक है, तो वी भी ऐड कर सकते हो यू वांट, इफ यू वांट, तो दैट्स अनदर पार्ट. तो ऑक्जेलिक एसिड के रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. समटाइम्स दे विल बी गिविंग यू मिक्सचर ऑफ एसिड्स, और फिर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा होगा. समटाइम्स इट इज मिक्स्ड विद मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन. आई एम हैविंग अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस ऑन हीटिंग इट in presence of conc H2SO4, I'm getting these type of products. इस तरह से करके they can bring this question to mole concept also. If I am having this one ना, तो इसके अब दो टाइप के रिएक्शन है. हो सकता है वो डायरेक्ट हीट पूछ दे. अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट हीट वाला एक ही है. मेलोनिक में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे. इसमें डायरेक्टली अगर हीट किया ना तो आई विल बी गेटिंग CO प्लस CO2 प्लस H2. यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है. बट नेक्स्ट वाला जो मेलोनिक वाला है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वहां पे दो कंडीशंस बनते हैं. इफ दे आर गिविंग यू मेलोनिक एसिड, तो मेलोनिक यहां से अब चलूंगा ना, एक एक CH2 ऐड होता चला जाएगा. इफ आई एम हैविंग COOH, CH2 एंड देन COOH, दिस इज मेलोनिक एसिड. तो आई एम ऑलरेडी कवरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक रिएक्शन, सेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी आई एम कवरिंग कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, इफ आई एम हैविंग दिस थिंग, इसके लिए वी हैव गॉट टू रिएक्शंस. सिंपल हीटिंग विल गिव यू अ वन प्रोडक्ट, एंड हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 विल गिव यू अनदर प्रोडक्ट. सिंपल हीटिंग से क्या मिलने वाला है, विल बी गेटिंग CH3. याद करो, ये मैंने बताया अभी था, अल्फा अल्फा कार्बन पे वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो एक का डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली हो जाएगा विदाउट यूजिंग सोडा लाइन. ये पहले भी हम लोगों ने किया है. तो दिस विल बी फॉर्मिंग CH3COH प्लस CO2 निकल आएगा. दिस इज सिंपल हीटिंग. बट कॉन्क H2SO4 के केस में ना, इट इज गोइंग टू गिव यू कार्बन सबऑक्साइड विच इज C3O2, और इसी को मैं C3O2 भी लिख सकता हूं. वी कॉल इट carbon. Last year C3O2 was mentioned in one of the question was not from organic chemistry, it was from redox reaction, where they asked, this was one of the molecules, तीन चार मॉलिक्यूल दे दिए थे और पूछा था
in how many of the atoms in the following given molecules are having zero oxidation state, and there is one carbon जो central carbon दिख रहा है that is having zero oxidation state है ना. तो यहाँ से वन काउंट आ रहा था. इट वाज एन इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन था. तो दैट वाज कार्बन सब ऑक्साइड में. इफ यू सी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ. दिस इज जीरो, दिस इज +2, दिस इज -2, दिस इज +2, दिस इज -2, है ना. कार्बन का एवरेज पूछेगा तो +4/3 आएगा. बट इंडिविजुअली वी हैव गॉट टू कार्बन इन +2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. one carbon which is the central one which is having zero oxidation state. This and plus H2O निकल आएगा यहाँ से. एंड दिस इज वन. एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है. दूसरा क्या आता है, दिस इज वन मॉलिक्यूल विच इज पॉलीएटॉमिक बट स्टिल लीनियर. तो लीनियर के लिए इफ आई एम हैविंग लीनियर पॉलीएटॉमिक, इफ यू रिमेंबर थर्मो में पढ़ा था सीवी का वैल्यू 5/2r लेते थे ना. तो इफ इट इज डायटोमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर हो, दिस इज पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, and that's why its CV will be 5/2r, its CP will be 7/2r. अगर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होता था लाइक SO2 NH3 ये सब आ जाए तो वहां पे 3r and 4r were the values of CV and CP, है ना. बट दिस इज वन केस वेयर इट इज पॉलीएटॉमिक बट स्टिल लीनियर, एंड दैट्स व्हाई इसका CV और CP 5/2r एंड 7/2r होगा. गामा विल बी 7/5, गामा विल बी 7/5 और 1.4. ओके, दिस इज अनदर पार्ट. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इट कैन बी कनेक्टेड टू थर्मो में ले जा सकते हैं, थर्मो की जगह मोल कंसेप्ट में लेके जा सकते हैं, मोल कंसेप्ट की जगह रेडॉक्स में लेके जा सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर ओपन फॉर दिस रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जाते हैं. मेलोनिक के बाद सक्सिनिक एसिड में जाते हैं. विल बी हैविंग 2 CH2 यूनिट्स. सो इफ आई एम हैविंग COOH, then CH2 and then COOH. यहां से यू स्टार्ट गेटिंग साइक्लिक एनहाइड्राइड. ठीक है, तो नेक्स्ट दो जो है ना उसमें यू विल स्टार्ट गेटिंग साइक्लिक एनहाइड्राइड. तो इफ आई एम हीटिंग इट ना, तो क्या होगा ना, दो COOH वाला जो लिंक है ना वहां से वाटर निकाल दो, एंड दैट्स ऑल यू विल बी गेटिंग अ 5. यहाँ पे इन दिस केस यू विल बी गेटिंग अ 5 मेंबर्ड रिंग. यू विल बी गेटिंग एक्चुअली यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, एंड यहाँ पे वी आर गेटिंग दिस. ओके, तो हुआ क्या है ना, ये एंड और ये एंड यहां से वाटर निकाल दिया तुमने, तो +H2. ओके, एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग इट. तो ये सक्सिनिक एसिड है. दिस इज सक्सिनिक एसिड. तो इट्स एनहाइड्राइड विल बी कॉल्ड सक्सिनिक एनहाइड्राइड. तो दिस इज सक्सिनिक एसिड. तो दिस विल बी कॉल्ड सक्सिनिक एनहाइड्राइड. ओके, एनी डाउट. वैसा ही इफ आई एम हैविंग थैलिक एसिड, आई विल बी मेंशनिंग इट बिकॉज चर्चा चल गई तो मैं बता देता हूँ. इफ आई एम हैविंग दिस वन, this is called thalic acid. थैलिक में P से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली. एंड इफ आई एम हीटिंग इट अगेन विल बी गेटिंग थैलिक एनहाइड्राइड. और ये काम आने वाला इन फ्यूचर. जैसे वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड इज व्हेन विल बी यूजिंग इट टू क्रिएट प्रिपेयर DDT. ठीक है, तो वहां पर देखोगे आई विल बी यूजिंग दिस थैलिक एनहाइड्राइड. तो दिस विल बी कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड. पी में भी H होता है, सॉरी. यहाँ पे PH एंड यहाँ पे भी PH. एनी डाउट? तो बाद में आई जस्ट मेंशन इट. बाद में हम लोग आएंगे वहां पे जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में जाएंगे तो विल बी लर्निंग दैट प्रिपरेशन ऑफ DDT कैसे, सॉरी फेनोफ्थलीन नॉट DDT. फेनोफ्थलीन में दिस इज यूज्ड इन, फिनॉल के साथ आएगा, प्रिपरेशन ऑफ फेनोफ्थलीन.
ओके, इस पे फिनॉल डाल के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल आता है. आई जस्ट मेंशन इट हियर. 2 molecules of phenol along with this will be giving you phenol. तो इतना भी याद रहेगा तो अभी तो काम चल जाएगा, बाद में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देख के फिर काम करेंगे. नेक्स्ट, सक्सेनिक के बाद नेक्स्ट में जाते हैं. अगेन आई एम ब्रिंगिंग इट इन द सेम कैटेगरी बिकॉज नेक्स्ट वाले में भी वी आर गोइंग टू गेट एनहाइड्राइड ओनली. बिकॉज अभी 5 मेंबर्ड बना है तो 6 तक तो बन ही सकता है, 7 से फिर ये इट विल बिकम वीकर, है ना. दैट मीन्स इट विल नॉट बी दैट मच स्टेबल. बट अभी मैंने सक्सेनिक लिया है. उसके बाद ग्लूटेरिक अगर मैं लूंगा तो वहां भी विल बी गेटिंग एनहाइड्राइड ओनली, बट इट विल बी अ 6 membered ring. So I'm taking the next one, which is COOH. Now we'll be having 3 units of CH2 here, and then we'll again have COOH. This is glutaric acid. अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन. देखो यहाँ पे बन नहीं रहा है, इसके आगे बनेगा. तो यहाँ तक वी डोंट हैव एनी अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म बाय द हीटिंग ऑफ एनी एसिड. अभी तक नहीं आया, इसके ठीक बाद आएगा. व्हेन विल बी एंटरिंग इनटू एडिपिक और वैलेरिक ना, तो वहां पे विल बी गेटिंग कीटोन. तो इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ भी पढ़ाने लगा. तो अप टू दिस मच, दिस पॉइंट वी आर नॉट गोइंग टू गेट अल्डिहाइड और कीटोन. बट आगे जाकर व्हेन विल बी एंटरिंग इनटू एडिपिक एसिड की हीटिंग या फिर वैलेरिक एसिड की हीटिंग, वहां पे वी आर गोइंग टू गेट द कीटोन. तो जैसे यहाँ पे ग्लूटेरिक एसिड में आएगा, अगेन इट विल बी फॉर्मिंग एनहाइड्राइड ओनली. नाउ दिस टाइम इट विल बिकम अ 6 membered ring. So we'll be saying that कि यहाँ पे O लाया, it is going to be like this and we'll be having double bond O, double bond O. तो इसको हम लोग ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड बोल देंगे ना. तो दिस विल बी कॉल्ड ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड प्लस H2O निकल गया. इसके आगे इफ आई ट्राई टू फॉर्म दैट एनहाइड्राइड ना, बनेगा तो, बट दैट विल नॉट बी स्टेबल एंड दैट्स व्हाई वहां से देखोगे कि विल बी हैविंग डीकार्बोक्सिलेशन. So next category is if I'm entering into next part which is adipic acid where we have got COOH and then अभी देखो ऊपर 3 रखा था तो we'll be having now 4 and then COOH again. If I try to form ना anhydride बन तो जाएगा but now it will become a 7 membered ring, है ना. तो it will be like यहाँ पे मान लो O डाल दिया तो we'll be having this one. 1 2 3 4 5 6 7, yeah. So I'll make it slightly more ऐसा. And then we are getting this and this, है ना. So this is, we are calling it, because this is adipic acid. तो ओम्स का जो मैंने बोला था and then valeric आएगा. So this will be adipic anhydride which is not stable. So we'll say that it is not stable. तो ये बनेगा तो, but it will be immediately getting converted into, यहाँ से वो decarboxylation में चला जाएगा. CO2 निकल जाएगा. पहले तो H2O निकला ही है, बाद में CO2 भी निकल जाएगा. नाउ दिस विल फॉर्म, एक CO2 निकाल के देखो, विल स्टार्ट गेटिंग अ 5 membered ring विद कीटोनिक ग्रुप, है ना. तो दैट्स व्हाई विल से यहाँ पे जो बनने वाला है इट विल बी लाइक साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा. दिस इज वन केस वेयर वी आर गेटिंग अ कीटोन. वैसे ही एडीपी के बाद वैलेरिक में जाएंगे तो 6 membered फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा ना. तो वैसा ही इफ आई एम डूइंग दैट फॉर एडीपी के बाद वैलेरिक के लिए किया COOH, then we have got CH2 5 units and then we are getting again COOH. And if I'm heating it, so like I told you, first it will form valeric anhydride. This is valeric acid. Then we'll be getting valeric anhydride which is 8 membered ring हो जाएगा, which is again not stable, not stable. And that's why further through decarboxylation CO2 remove करा के it will be forming cyclohexanone.
So these are the two reactions where we are getting ketone by hitting a dicarboxylic acid. But इसके पहले तो अगेन यहाँ पर समरी क्या है, इफ आई जनरलाइज इट कि इफ आई एम हैविंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद यूनिट COOH CH2 n times and COH, स्टार्ट में इट वाज गोइंग टू गिव यू साइक्लिक एनहाइड्राइड, देन इट विल बी गिविंग यू साइक्लिक कीटोन प्लस CO2 प्लस H2 ऑब्वियसली. लेकिन अगर वो 6 से ज्यादा हो जाए ना CH2 का यूनिट, देन वी से दैट कि देयर इज नो हीटिंग इफेक्ट, वहां पर वो स्टेबल हो जाता है. हीटिंग से सिंपली यू विल नॉट बी गेटिंग any product. So I'll generalize it that if I'm having in dicarboxylic acid COOH, and then like I told you, you can have n units here, COOH, if n is 2 or 3, then product is 2 और 3 का मतलब we have started with succinic and glutaric वाला केस में बता रहा हूँ. Then तो ये succinic and glutaric sorry succinic and glutaric वाला केस है. Then product is a cyclic anhydride. ठीक है. सेकेंड केस, इफ n का वैल्यू इज 4 और 5, then product is a cyclic ketone. तो यहाँ पर this and H2 obviously, यहाँ पर product is a cyclic ketone, CO2 and H2. बट इफ आई एम हैविंग n का वैल्यू, अभी जहां तक पढ़ा है उतना तक ही पढ़ना था क्योंकि इसके आगे हीटिंग इफेक्ट है नहीं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इफ n is more than 5, that means 6 or more than 6 हो गया, or we'll say n is greater than equal to 6, then there is no heating effect. Any doubt to this point? Any doubt? This is very important part. बीच बीच में तुमको दिखता रहेगा ये इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं जहां पे इट विल बी अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ रिएक्शन, और फिर आगे उसके वो उसको मूव करा दें. नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड यू कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली, इफ यू सी ना, जहां से हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की थी, सबसे पहला देखो, अल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर, एंड यहाँ पे नाइट्राइल भी, अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल भी लिखा हुआ है ना. तो इसके पहले मैंने नाइट्राइल से कीटोन तो बनाया था, RCN प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RCO R बना था, है ना. बट इफ आई वांट अल्डिहाइड आउट ऑफ cyanide or nitrile na, so then we have got a name reaction and that is called Stephen's reduction, which is very important because directly नाम नहीं लिखा है इन्होंने रिएक्शन में, because उन्होंने लिखा है aldehyde from nitrile, अपने को पढ़ना है, and that's why it becomes a very important reaction. ये Stephen reduction कैसा होता है? It is like this. अभी यहाँ पे जरा ध्यान से देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, एंड इफ आई एम नॉट ट्रीटिंग डिफरेंट कार्बन, कार्बन विद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को अगर नहीं देखूंगा मैं, आई विल बी गिविंग इट +3, इसको -3 दे रहा हूं मैं. यहाँ देखो ये +1 में आ जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन से -1 मिलेगा और दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O से +2 मिलेगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ये +1 में आ रहा है. तो अगर इसका n फैक्टर पूछेगा तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेइंग दैट कि n फैक्टर ऑफ दिस कार्बन इज, देखो दिस पार्ट इज रिड्यूस्ड, एंड देन इफ यू सी बाकी पार्ट जो है, नाइट्रोजन इज स्टिल इन -3 ओनली. कहां चेंज हुआ है? तो SN विच वाज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू +4, है ना. तो दिस पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड.
और दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए n फैक्टर इफ यू चेक इट इज ऑलवेज 2n2 है ना, एंड दैट्स व्हाई 1 मॉलिक्यूल का 1:1 का रेशियो जा रहा है ना। नो, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट? बिकॉज समटाइम्स दे विल बी आस्किंग यू कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बीच में बन रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। And then I'll give you some important notes related to this one. But like I told you, this is very important because of that first sentence itself of the syllabus where it says you have to prepare aldehyde and ketone from nitrile and ester. तो ester वाला तो already देखा था हम लोगों ने। अभी हम लोग aldehyde की बात कर रहे हैं कि aldehyde forming from being prepared by nitrile or cyanide. Yeah. चलो, let's see the mechanism part of it. Mechanism में क्या होगा? सबसे पहले we have got RCN and we have got HCl in the medium, है ना? तो H plus is going to protonate it and we know that कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाना होता है तो we have to protonate it so that it becomes a good living group. तो यहां से देखो it will be forming R C triple bond N H plus. No, it can have resonance also. तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा ना तो दैट विल बिकम R C plus double bond NH. And why I have prepared that? Because it indicates that कि कार्बन के ऊपर का डेल्टा प्लस इज इंक्रीजिंग, है ना, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी अटैक्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन और इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो एक कहानी हो गई। वहीं पे SN2+ जो है ना, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू SN4+ एंड इट इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? अब यहीं पे लाइक आई टोल्ड यू इसी का, अब यहाँ जो we have got this compound, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन जाके it can convert it into RC और ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको न्यूट्रल बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें माइनस चार्ज लेकर आएगा। तो वी आर गेटिंग दिस, एनी डाउट इन दिस केस? एंड देन अगेन वील बी adding H plus to it. So that's how we'll be getting R CH double bond NH. Any doubt? ये जो है इसको we'll call it imine. Okay, and then again we have got H plus that can protonate this compound, so that's how we'll be getting इसका cation बन जाएगा। तो we'll say that कि H plus add करने से now we are going to get RCH double bond NH2 plus, so we'll call it aminium ion or cation. It's like NH3 का NH4+ बनाया तो अमोनिया से अमोनियम आयन हो गया। तो वैसा ही हाइड्रोजन N2H5 है, N2H4 है, उसमें H प्लस ऐड किया तो N2H5+ हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजीनियम आयन। वैसे ही अमीन से आइमीनियम आयन बन गया। एनी डाउट इन दिस केस? अब इसकी दो तरह की कहानी है। एक कहानी तो ये है कि बिकॉज वी हैव गॉट दिस वन ना, तो ये जो एक्चुअली यहाँ जो बना दिस वाज SnCl2 का, वी हैव गॉट SnCl4, बट SnCl4 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, व्हेन वी गो देयर ना तो वहां पर देखोगे, बिकॉज Sn इज थर्ड और ऑनवर्ड पीरियड में जब भी आ जाता है ना, दे हैव गॉट वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल, तो दे कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसीज। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा ना, इट कैन कैप्चर 2Cl- टू फॉर्म समथिंग लाइक SnCl6 2-। कार्बन कैन नॉट डू दैट। व्हाई? CCl4 का CCl6 2- नहीं बन सकता। व्हाई? मतलब मैं ये अगर करना चाहूं ना, this is not possible. Why it can't be possible? Anyone? Carbon is from second period. Second period is having 2s and 2p only. There are 4 orbitals. तो maximum it can form 4 bond only. एक्सटेंड करने के लिए इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है इन द वैलेंस शेल, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन वैलेंस शेल भी नहीं है, विल से दिस कैन नॉट हैपन, एंड इफ दे आर आस्किंग यू द रीजन कि व्हाई दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, तो विल से ड्यू टू absence of d orbitals in valence shell of carbon. ओके, बट यहाँ पे तो है, एसएन के पास तो है, एसएन के पास है तो इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी टू 6 ऑल्सो, है ना, 6 बॉन्ड तक बना सकता है ये, एंड दैट्स व्हाई यहाँ जो मैंने बताया, अब यहाँ से कहानी दो डायरेक्शन में बढ़ने वाली है. इफ यू सी फर्स्ट वन, एक तो ये है कि ये कैटायन जो है ना, ये एक सॉल्ट भी बना सकता है, बिकॉज वी हैव गॉट SnCl6 2 माइनस that can form a salt with that. This is one part. So sometimes they'll be asking you किस टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच वी कैन फॉर्म. विल बी सेइंग देखो ये कैटायन जो इसका +1 चार्ज है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक टू सच कैटायंस, दिस इसका 2 एंड देन SnCl6 2 minus. This is a salt. We'll call it salt of, I'll write it with red. So this is salt of iron. So this is also one of the product, but like I told you, main reaction जो जाएगा वो कैसा जाएगा, तो we are going to have attack of H2O over this cation. When we are doing that attack, see यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर is going to attack over this one, और फिर ये ओपन हो जाएगा ना, एंड देन यहाँ से जब इसको मैंने ये कर दिया तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अमाइड, है ना, ये हम लोगों ने काम किया हुआ है पहले से भी. NH2 बनेगा, फिर उसको प्रोटोनेट करके उसको निकाल देंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट अल्टीमेटली यहाँ से RCO NH2 बन जाएगा, एंड देन फर्दर अटैक ऑफ H2O विल मेक इट RCHO. नो जो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, पहले तो ये बता दो, एनी डाउट? चलो, तो दिस वाज वन पार्ट. दो स्पेशल नोट्स हैं. First thing, we are getting aldehyde only, we are not getting ketone. And then second thing is, अगर मैंने reducing agent यूज ही नहीं किया होता, ध्यान से देखो, reducing agent is what, SnCl2. अगर मैंने यूज नहीं किया होता वो, एंड इफ आई एम हैविंग HCl एंड H2O और H3O प्लस इन जनरल, तो वो साइनाइड का क्या बनता है, एसिड बन जाता है ना. वी नो दैट RCN पे H3O प्लस ऐड किया, तो देन वी आर गोइंग टू गेट द एसिड ओनली, है ना, विल नॉट बी गेटिंग दिस अल्डिहाइड. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर यहाँ पे मान लो इफ आई एम हैविंग RCN and if I'm not using that SnCl2 which is the reducing agent, if I'm simply calling it if I'm using this, then I get RCOH. Is it okay? But if you want aldehyde out of it, we have to use SnCl2 along with HCl followed by H3O plus. Then we'll be getting RCHO. अभी जो हाइड्रोलिसिस की कहानी है ना, इसको मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ. वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स के ये हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस भी हैं. मैं इंपॉर्टेंट वाले सारे कवर कर देता हूँ. इफ आई एम गेटिंग लाइक, मान लो, क्योंकि यहाँ RCN का ऑलरेडी आ चुका है, तो आई विल बी कवरिंग ऑल दोस, ताकि अपना एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा. तो जैसे लाइक आई टोल्ड यू, इफ आई एम हैविंग साइनाइड, तो हाइड्रोलिसिस किया, तो देन अगेन मीडियम कैन बी एसिडिक और बेसिक. एसिडिक है तो RCOH प्लस, मान लो NH3 बनेगा भी, तो H प्लस के प्रेजेंस में इट विल बी फॉर्मिंग NH4 प्लस. बट यहाँ पर अगर OH माइनस है तो ये आ जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे अगर OH माइनस है तो ये इसको भी RCOH नहीं रहने देगा, इट विल बी गिविंग यू RCOO माइनस कर देगा, है ना. दैट्स अनदर पार्ट. तो ये साइनाइड का रिएक्शन है. वैसे ही आई कैन हैव अमाइड का रिएक्शन.
amide may be, if you are doing the hydrolysis, acid catalyzed hydrolysis, it is going to give you acid. Again, like I told you, यहाँ से sometimes you'll be getting that कि यही लिखा हुआ रहता है, but if I am having excess of OH minus, this will also be converted into RCOO minus, और ये यहाँ NH4 नहीं, NH3, ठीक है. दिस इज अमाइड की हाइड्रोलिसिस. वैसे ही मान लो अगर आइसोसाइनाइड है तो फिर रिएक्शन थोड़ा अलग हो जाता है. आइसोसाइनाइड में वी हैव गॉट RNC, वहां पे विल बी गेटिंग RNH2 एंड HCOOH. ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं दे देता हूँ, बाकी सबको तो सिंपल है, अगेन जैसा अभी तक करते रहते उसके हिसाब से. इसका मैकेनिज्म आई विल राइट इट हियर. यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हैव गॉट RNC with one of the bond is coordinate bond. We know that ki nitrogen generally 3 bonds banata hai. If it is forming the 4th bond, it must be a coordinate bond. So one of these 3 bond triple bond is a coordinate bond. That's why we are getting plus and minus. अभी क्या होगा यहाँ पे, we'll be protonating it with H plus. So I'll be getting R N C H बन जाएगा. And then we'll be having attack of H2, but this time this attack will be over on the carbon atom, है ना. ये जो है ना, ये इधर अटैक करने वाला है, ये ओपन हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट आर एंड डबल बॉन्ड सी एच, एंड यहाँ -H प्लस कर देता हूं मैं, ऑलरेडी निकाल देता हूँ यहाँ. तो वी आर गेटिंग OH, है ना. इज इट ओके? एंड देन उसी के बाद इसका टॉटोमेरिज्म कर लो. तो इफ आई एम डूइंग द टॉटोमेरिज्म, so I'll be getting R, N पे H चला जाएगा, and then we'll have CH double bond O, and then again do the attack of H2O over it. H2O का अटैक करो, कार्बोनिल पे किया तो जैसे आज तक करते रहे वही कहानी होगी. इस पे अटैक होगा, ये ओपन होगा, ये वापस जाएगा, तो ये रिलीज हो जाएगा. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट R NH माइनस प्लस, और फिर यहाँ H प्लस निकाल दो, विल बी गेटिंग HCOOH, and then in presence of that H plus it is going to give you RNH2. So that's how we are getting. अब देखो यहाँ पे what we are getting, we are going to get primary amine and formic acid, है ना. Is it okay? And this is again important. Isocyanate के स्मेल पता है? Do you know the smell of ester कैसा होता है? Anyone? Smell of ester? It is a fruity smell, है ना. Ester का smell is fruity smell. अगर तुमको आइसोसाइनाइड दिया है तो इसको नॉर्मली जो टेक्निकल लैंग्वेज है दैट विल से अनप्लेजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल ऐसा बोलेगा. एक जगह मैं पढ़ रहा था, इट वाज मेंशनिंग दैट इट इज लाइक गॉडजिला ऑफ सेंट, ऐसा लिखा हुआ था इसके बारे में. मतलब ये इतना खतरनाक है, यू कैन नॉट बियर इट. मतलब आ गया तो उठ के भाग जाओगे, ऐसा स्मेल इतना गंदा आता है. तो वी से दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द की वर्ड फॉर आइसोसाइनाइड का प्रेजेंस. तो ऑर्गेनिक में अगर अनप्लेजेंट पंजेंट स्मेल जैसा कुछ आ रहा है तो दे आर टॉकिंग अबाउट आइसोसाइनाइड, मोस्ट प्रोबेबली इसी का स्मेल है. ठीक है, दैट इज वन पार्ट. एसिड एनहाइड्राइड का अगर हम लोगों ने किया तो ऑब्वियसली वहां से एसिड मिलने वाला. आई विल गिव यू दैट रिएक्शन आल्सो. So if I'm having, अब एनहाइड्राइड कैन बी अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इट कैन बी एक ही एसिड का एनहाइड्राइड हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ एक ही एसिड का एनहाइड्राइड दिया है तो आई एम गेटिंग बोथ द एसिड्स. बेसिक मीडियम में ArCO माइनस पे रुकेगा बिकॉज OH माइनस इज गोइंग टू कैप्चर द H प्लस, है ना. तो जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड मिलेगा, थैलिक एनहाइड्राइड है तो थैलिक एसिड मिलेगा, अगर अपने पास सक्सिनिक एनहाइड्राइड है तो सक्सिनिक एसिड मिलेगा ना. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू गेट. तो वही हाइड्रोलिसिस का जो हीटिंग इफेक्ट था इसी का उल्टा हो गया हाइड्रोलिसिस. कि एसिटिक एसिड से अगर मेरे को एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना था तो मैं डिहाइड्रेशन करूंगा, अगर एनहाइड्राइड का हाइड्रेशन कर दिया तो आई एम गेटिंग एसिटिक एसिड. वैसे सक्सिनिक एनहाइड्राइड से सक्सिनिक एसिड मिल जाएगा,
I'll mention that also. Similarly, I can have succinic anhydride, right? This is succinic anhydride, right? That is forming succinic acid. Any doubt up to this point? एक लास्ट बच गया हाइड्रोलिसिस में, that is hydrolysis of acid halide. Again we are going to get acid. ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं ना. एक और रिएक्शन बता देता हूं, देन विल कवर द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रोजेनमंड रिएक्शन, वेयर वी आर गेटिंग aldehyde out of acid halide. वो कौन सा रिएक्शन है? इसके बाद एक इटार रिएक्शन वगैरह है, तो वो भी देख लेंगे. यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट RCOCl प्लस H2 अगर उन्होंने दिया है, तो वहां पे वी आर गोइंग टू गेट RCHO. अगेन एसिड हैलाइड इज गिविंग यू अल्डिहाइड. अब नॉर्मली अगर हम लोगों ने एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस की ना, तो एसिड मिलता है. देखो यहाँ पर ऊपर वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पे एसिड हैलाइड से एसिड मिल रहा है इफ आई एम सिंपली यूजिंग हाइड्रोलिसिस. But if I'm using H2PDBSO4, that is a reducing agent, and that's why ये acid तक जाने नहीं देगा. The reaction will be stopped at aldehydic stage, and that too is having CaCO3 या फिर quinoline और S, ये सब जो आता है ना, these are catalytic poisons. So they are killing the activity of the catalyst, and that's all. ऐसा नहीं कि ये अल्डिहाइड से अल्कोहल तक चला जाएगा, इट विल बी स्टॉप्ड एट अल्डिहाइड ओनली. तो एसिड नहीं जाने दिया बिकॉज इट इज नॉट, डेफिनेटली इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर सिंपल हाइड्रोलिसिस नहीं थी, बट रिड्यूस करके व्हाई इट इज नॉट कमिंग अप टू अल्कोहल. अल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल तो मिल ही सकता था. व्हाई वी आर गेटिंग अल्डिहाइड ओनली? बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि इट वाज बीइंग यूज्ड अलोंग विद द कैटालिटिक पॉइजन. If catalytic poison is there, then the reaction will be stopped at aldehydic stage only. It is not going to give you alcohol. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली. यहाँ पे अल्डिहाइड ही मिला है, कीटोन नहीं मिला है अपने को. सेकेंड थिंग इज लाइक आई टोल्ड यू, BSO4, CaCO3, क्विनोलिन और सल्फर, ये सब जो यूज करते हैं, these are acting as catalytic poison and they are decreasing the efficiency of catalyst. वो कैसे करते हैं? They are going to occupy the catalytic sites and that's how they are killing the activity of the catalyst, and that's why it is called catalytic poison. ऐसा करने से अल्डिहाइड तक तो पहुंच रहे हैं, बट हम लोग अल्कोहल तक नहीं जा रहे. Why it is not going? Because of this catalytic poison. Any doubt up to this point? Any doubt? दो तीन और छोटे छोटे रिएक्शन है, विल बी कवरिंग दोस इन द नेक्स्ट क्लास सेक्शन. एक गिटार्ड रिएक्शन है, इसके अलावा डाइबेल एच का एक डिस्कशन करना बाकी है. एक ऑक्सो प्रोसेस होता है, डाइल्केल कैडमियम वाला प्रोसेस है. So these are the some of the reactions which will be covered in the next class, and then in the next class itself we'll be entering into properties of aldehyde and ketone. ठीक है, तो आज का क्लास तो यहीं पे we'll be stopping it, है ना. तो नेक्स्ट क्लास में we'll be continuing with the remaining part of the preparation of aldehyde and ketone. बट ऑल दीज रिएक्शंस जो मैंने मेंशन किया, मैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस एज सच नहीं किया हूँ, बिकॉज जो लैंग्वेज सिलेबस का लिखा हुआ उसमें ये सब इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, चलो ठीक है, क्लोज करते हैं ना. ओके, बाय एवरीवन.